आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये श्रेणी होता क्या है। तो श्रेणी क्या होता है? श्रेणी जो है एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच में क्या होता है, एक निश्चित संबंध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेते हैं 1 2 4 7 11, जैसे कि ये एक श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ है, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, 1 और 2 के बीच संबंध क्या है, इसमें क्या किए हैं हम लोग, +1 किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 2 से 4 के बीच में संबंध क्या है, यहाँ पर +2 हुआ है। 4 से 7 के बीच में संबंध क्या है, इसमें +3 हुआ है। उसके बाद 7 से 11 के बीच में क्या हुआ है, +4 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध। तो इस प्रकार से क्या होता है, विभिन्न संख्याओं के बीच क्या होता है, एक निश्चित होता है। ठीक है, क्रम होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम एक श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच में क्या होता है, एक निश्चित संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 7 और 7 से 11। पहले में 1 जोड़े, दूसरे में 2 जोड़े, तीसरे में 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो यही क्या है, हमारा श्रेणी है। अब देखते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समांतर मतलब समान अंतर होगा इसमें। ठीक है, श्रेणी तो रहेगा इसी प्रकार से, लेकिन उसमें अंतर क्या रहेगा, क्रमिक संख्याओं के बीच में जो अंतर रहेगा वह क्या होगा, समान होगा। जैसे कि इसमें देखो 1, उसके बाद 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 4 का। तो समांतर श्रेणी में क्या होगा, समान अंतर होगा। 1 का अंतर है तो प्रत्येक में 1 का ही अंतर होगा। यदि 2 का अंतर रहेगा तो प्रत्येक में 2 का ही अंतर रहेगा। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा पहला पद रहेगा उसके बाद जो आने वाला पद रहेगा, उन सभी पद में क्या होगा, एक पिछले पद से एक निश्चित संख्या को जोड़ करके ही क्या कर सकते हैं, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं एक समांतर श्रेणी का। जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 10 इस प्रकार से एक श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो पहला पद इसके अनुसार, जिसमें पहले पद के बाद, पहला पद तो ये हो गया, के बाद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये आने वाला पद कौन सा है, ये 4 है। तो इसमें कितने जोड़ करके इसको लाया गया है, तो 2 जोड़ करके लाया गया है। उसके बाद फिर से अगले जो पद है उसमें क्या जोड़ा गया है, फिर से 2 जोड़ा गया है। फिर से उसमें क्या है, 2 जोड़ा गया है। फिर से इसमें 2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यही है हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, उदाहरण के लिए ये रख दिए। अब इसमें से ये तो श्रेणी है, तो इसमें क्या क्या चीज होता है उसको समझना है हमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा श्रेणी है 2 4 6 8 10 इस प्रकार से बढ़ता गया। तो इसमें से ये जो पहला पद होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। इसको याद रखना, कहीं क्या है, 2 है। अब इसमें एक और चीज होता है, सर्वांतर होता है। ठीक है, तो सर्वांतर, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से। इसके बराबर क्या होता है, तो ये डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा करके, या तीसरे पद में दूसरे पद को घटा करके, या चौथे पद में तीसरे पद को घटा करके, या पांचवें पद में चौथे पद को घटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वांतर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, इसको घटाएंगे, 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, सर्वांतर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये सर्वांतर कितना आया, 2 आया। यह सर्वांतर जो है तीसरे में दूसरे पद को घटा करके भी ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, देखो 6 माइनस यहाँ से 4 करेंगे तो आया 2 ही आया। यदि इसमें इसको घटाएंगे तो भी आएगा, देखो 8 में 6 घटा दे
तो क्या आया यहाँ पर 2 ही आया। तो क्या आना चाहिए, एक समान अंतर आना चाहिए, तभी यह क्या होगा, हमारा समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर प्रत्येक में सर्वांतर का मान जो है 2 या समान नहीं आता तो उस स्थिति में यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो पहचानना भी आना चाहिए हमें कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, उसका सर्वांतर निकाल करके प्रत्येक बार में क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, तभी यह क्या होगा, हमारा समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा यह हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10, ये 11 है। ठीक है, ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो इसमें सबसे पहले चेक करना है कि यह क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर दूसरे पद में इसको घटाओ तो कितना का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। इसमें इसको घटाओ 2 का अंतर आ रहा है, इसमें इसको घटाओ 2 का अंतर आ रहा है, इसमें इसको घटाओ 2 का अंतर आ रहा है, इसमें इसको घटाओ, इसमें भी क्या आ रहा है, 2 का अंतर। तो प्रत्येक बार में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो यह क्या होगा, हमारा समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा यह समांतर श्रेणी नहीं होता। यदि यहीं पर 9 के बाद यहाँ पर 11 के स्थान पर क्या रहता, 10 रहता, तो उस स्थिति में क्या ये समीकरण हमारा समांतर श्रेणी होता, तो उस स्थिति में हमारा समांतर श्रेणी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सर्वांतर का मान समान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम लोग पहचान सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या होगा, पहला पद किसे प्रदर्शित करते हैं, ए से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या करना है, दूसरे में पहले को घटाओ या तीसरे में दूसरे को, तो किसी में एक को घटा करके निकाल सकते हैं। तो दूसरे में पहले को घटाएंगे तो क्या होगा, 3 - 1 = ये हो जाएगा 2। तो इसका सर्वांतर कितना मिला हमें, 9। देखो यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम लोग समांतर श्रेणी को पहचान सकते हैं और उसका प्रथम पद क्या निकाल सकते हैं, सर्वांतर निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें यदि समांतर श्रेणी है तो उसमें प्रथम पद है और उसका सर्वांतर दिया हुआ है, तो उस स्थिति में प्रत्येक पद को कैसे निकालना है। जैसे कि हमें निकालना है, प्रथम पद निकालना है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा प्रथम पद का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज याद रखना, एक फार्मूला बता रहा हूं आप लोगों को। प्रथम पद को यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, प्लस करके यहाँ पर क्या लिखना है, सर्वांतर। ये क्या है, डी सर्वांतर है, और ए क्या है, यहाँ पर प्रथम पद, इसको प्रथम पद भी बोलते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रथम पद या पहला पद। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि और लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर द्वितीय पद निकालना है। ठीक है, और लिख देता हूँ तृतीय पद निकालना है। तो यहाँ पर प्रथम पद लिख दिए, यहाँ पर डी को लिख दिए, यहाँ पर प्रथम पद लिख दिया और यहाँ पर डी को लिख दिए। अब करना क्या है, इसके लिए सूत्र क्या होगा उसको ध्यान में रखना है। तो प्रथम पद बोलेगा तो उसमें क्या करना है, प्रथम पद मतलब 1 होगा, तो 1 में क्या करना है, 1 को घटा देना है, 1 कम करके ही रखना है उसको। तो प्रथम पद में, प्रथम पद अर्थात 1 में 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कम कर देना है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 होगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रथम पद का केवल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के साथ डी का गुणा हुआ तो यहाँ पर केवल ए मिला। अब द्वितीय पद के लिए देखना है, तो क्या करना है, देखो दूसरा है द्वितीय पद, तो इसमें क्या करना है, 1 कम करके डी के साथ क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, द्वितीय पद का a प्लस द्वितीय पद है, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1d, अर्थात ये a प्लस डी हो गया इसका सूत्र। ये याद रखना ट्रिक है। ठीक है, इसका बहुत ही काम आएगा। अब देखो तृतीय पद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तृतीय पद को, अब 3 है तृतीय पद, तो उसमें 1 घटा दो तो कितना होगा, 2 होगा, 2 का गुणा इस डी से कर दिए तो ये उसका मान आ गया। इसी प्रकार से चलो 9वें पद का,
बराबर क्या होगा अब बताओ। इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो ए प्रथम पद को लिखना ही है, प्लस करना है, 9वां पद है तो एक कम कर दो, 8 कर दो, और किससे गुणा करना है हमें, सर्वांतर से। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि nवां पद है तो उस स्थिति में क्या करोगे, चलो लिख देते हैं उसको भी। nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, a तो रहेगा, ठीक है, प्लस अब n पद है उसमें क्या करना पड़ता है हमें, एक कम करना पड़ता है। तो n में जो है एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा n-1, और किससे गुणा करते हैं, d से। तो ये nवां पद आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, कुछ प्रश्नों का आंसर निकालेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, यहाँ पर एक श्रेणी दिया हुआ है 3, 5, 7 में 15 पद है। टोटल कितने पद दिया हुआ है, इसमें 15 पद है। इसका अंतिम पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, तो अभी जो बताया था कि पद वाला, ठीक है, तो यहाँ पर कितना पद है, 15वां पद है। ठीक है, ये हो जाएगा 15वां पद। बराबर करना क्या है करके मैं बोला हूं कि पहले तो ए को लिखना है, प्लस क्या करना है, 15 पद है तो एक कम करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, डी होता है। बस ये सूत्र मिल गया हमें। अब इसी सूत्र में क्या करना है, मान को रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से ए का मान क्या है, तो 3 है, प्रथम पद है। ठीक है, प्लस ये 14 हुआ इसका, और यहाँ पर डी क्या होता है, जहाँ पर सर्वांतर होता है। कैसे निकालते हैं इसको, दूसरे पद में पहले पद को घटा करके। तो देखो यहाँ पर 5 में 3 को घटाएंगे तो कितना मिला, 2 मिला, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 7 में 5 घटाएंगे तो भी तो 2 ही मिलेगा। तो ये हो गया। अब इसको हल करना है तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 और ये 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो अतः इसका अंतिम पद क्या मिला हमें, 31 मिला, अर्थात 15वां पद क्या हुआ, 31 है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और भी निकाल सकते हो। चलो यहाँ पर 15वां पद है, यदि 13वां पद निकालने के लिए बोल दिया तो उस स्थिति में क्या निकालोगे, तो देखो क्या निकालना है हमें, 13वां पद निकालना है। चलो तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 13वां पद बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो सर्वांतर a प्लस 13वां पद बोला है तो एक कम कर दो, तो ये 12 इंटू डी हो जाएगा सर्वांतर। अब मान रख दो बस, a का मान कितना है, 3 है तो 3 रख दिए, और 12 गुणित सर्वांतर कितना है, 2 है, तो कितना आया, 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यदि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है, ठीक है, इसमें क्या दिया है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें कितने पद नहीं है उसको नहीं दिया गया है। तो उस स्थिति में इस पद का मान कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हल कैसे करते हैं उसको बताता हूं, उसके बाद एक शानदार आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि इसका मान डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इसको हल करेंगे यदि, तो यहाँ दिया है उसको लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो दिया है प्रथम पद, ए से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है, ये 3 दिया है। वह सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वांतर का मान क्या कैसे निकालते हैं, दूसरे में पहले को घटा करके। तो यहाँ पर देखो 8 है, दूसरा में 3 को घटा दिए तो कितना आया, 5 आया। ठीक है, और इसका अंतिम पद क्या दिया है, चलो an बराबर 78 दिया हुआ है। तो इसका कौन सा पद है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखते हैं। सूत्र होगा हमारा, इस सूत्र को याद रखना है ना आप लोगों को। और an बराबर होता है a प्लस an-1 इंटू डी होता है। तो इसी सूत्र का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ से हो जाएगा an का मान कितना दिया है, अंतिम पद, अर्थात यहाँ पर 78 दिया तो 78 रख दिए। a का मान कितना है, 3 है, प्लस इस पद का मान निकालना है ना, n-1, और d का मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं।
ये हो जाएगा 78 बराबर ये हो जाएगा 3 और ये प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5n और ये क्या हो जाएगा -5। अब देखो इन दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा, ये तो 78 हो गया, को हल करेंगे तो ये -2 और ये क्या हो जाएगा 5n। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा तो 78 + 2 बराबर 5n। यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 78 और 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 बराबर कितना है 5n। अब ये कट जाएगा एक बार में और ये किससे कटेगा 5 × 5 3 बचा तो 30 हुआ और ये 5 छक्के 30, अर्थात यहाँ से n बराबर क्या मिला 16। ठीक है, अर्थात इसका 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ठीक है, यही होगा 16 पद। अब ये तो हो गया सूत्र विधि। यदि 1 नंबर में पूछा गया है तो उस स्थिति में इसको अब देखो वही प्रश्न है ना अभी जो हम लोग क्या के हैं सालों के हैं। यदि 1 नंबर में पूछा गया है तो उस स्थिति में इसको कैसे हल करेंगे, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, इसमें देखो जो पद दिया रहेगा उसमें पहले पद को घटाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो पद दिया रहेगा उसमें पहले पद को घटाना है और उसके बाद क्या करना है, उसमें जो सर्वांतर आता है उससे भाग देना है और उसके बाद अंतिम में 1 जोड़ देना है। ऐसा कहने से समझ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, तो इसको हल करके ही बताता हूँ। पहले क्या करना है, जो पद दिया है उसको लिखना है और उसमें पहले पद को घटा देना है और इसको किससे भाग देना है, हमें जो बीच में सार्वंतर निकलता है उससे क्या करना है भाग देना है। तो 8 में 3 घटा दो 5 आया। अब उसमें क्या जोड़ना है 1 जोड़ देना है, फिर आ जाएगा आंसर इसका आसानी से। अब देखते हैं हल करते हैं इसको। 78 में 3 को घटा दिए तो क्या हुआ 75 बटे ये हो जाएगा 5 और ये +1 है। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, ये एक बार में गया और ये 5 × 5 कितना बचा 2, 5 × 5 = 25। यहाँ पर कितना मिला 15 और यहाँ पर +1 है, अर्थात इसका 16वां पद क्या होगा 78 होगा। तो आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं हम लोग, सिंपल है। उसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं। देखो अब इसमें क्या दिया है, समांतर श्रेणी 8 15 22 का कौन सा पद 218 हुआ। सिंपल है, क्या करेंगे देखो ऐसे ही हल कर सकते हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप लोग हल कर सकते हो। चलो लिख करके ही बता देता हूँ, आप लोग दिमाग से हल करते रहे ना। 218 में 8 घटा दो, चलो ये हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। 210 हो गया। भाग किससे देना है, इसके भी सर्वांतर कितना आएगा, देखो 15 में 8 घटा दिए तो 7 और हमेशा क्या जोड़ना है 1 जोड़ देना है। अब कितना हो जाएगा, देखो ये 1 बार में गया, ये 3 बार में, ये हो गया 30 और 1 को जोड़ दिए क्या हुआ, अर्थात इसका 31वां पद क्या होगा 218 हुआ। तो है ये ट्रिक बहुत ही काम का। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरह का ट्रिक देखने में मजा आया होगा।